करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव आयोग का एक ही काम है कि निष्पक्ष चुनाव कैसे हो। वोटर लिस्ट, वोटर को आइडेंटिफाई करने का अधिकार चुनाव आयोग का नहीं है। चुनाव आयोग अपने अधिकार से इधर जाकर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कर रही है, जो सरासर गलत है। ये इनकी खिदमत में हो गया है। पहले नोटबंदी किया, कोरोना में देशबंदी किया, अब नोटबंदी कर रहे हैं। सभी बंदी से दो बंदी तो भारत के लोग देख लिए, नोटबंदी हानि हुआ। सभी मझोले और छोटे उद्योगपति व्यापारी मर गए, कुछ कारपोरेट लोग बच गए जो उनके दोस्त हैं। बिहार में एक भी ऐसा धनी और पूंजीपति नहीं है जो नरेंद्र मोदी का दोस्त होगा, केवल गुजराती उनका दोस्त है। आज बताइए कि 40 उद्योगपति के बीच में 22 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया है, लेकिन किसान के खेत से पैदा हुआ अन्न का दाम ये सरकार नहीं दे सकती है। कहती है कि हमें उतनी शक्ति नहीं है कि मैं दूं। आज 22 लाख करोड़ रुपया 40 उद्योगपति का माफ कर दिया गया है। आज देश 1947 से 2014 तक मात्र 55 लाख करोड़ रुपया देश पर कर्ज था। सारी कर्ज को ले लेकर उद्योगपतियों में इन्होंने रेवड़ी बांट रहा है। आज 215 लाख करोड़ रुपया हो गया इनके 11 वर्ष के शासनकाल में। इसलिए नरेंद्र मोदी नाकाम है और चुनाव आयोग को अपने मुट्ठी में कर लिया है। चुनाव आयोग भारतीय केचुआ बनकर रह चुका है, कैसे गोदी मीडिया बन गया है। जितनी हानि गोदी मीडिया से हो रहा है, उससे भी ज्यादा हानि चुनाव आयोग से हो रहा है, उससे भी ज्यादा ये भारत सरकार नरेंद्र मोदी से हो रहा है। एक दिन पेपर में आया था कि भारत के 2 गद्दार गिनती में होंगे। आज जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये 2 आदमी के बैसाखी पर भारत सरकार चल रही है। अगर इन लोगों को भी अगर आँख होता, कान होता, दिखता और सुनाई देता तो भारत सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेते और नरेंद्र मोदी सरकार को गिरा देते और आम जन की 14 में जो वोटर था वो वोटर बढ़कर 24 में भी उनको वोट दिया और प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आज उसी वोट पर वो प्रधानमंत्री बने हैं और हमको कहते हैं कि तुम हिंदुस्तान का वासी नहीं हो, तुम्हारा वोट से नाम काट दिया जाएगा। हमारा जन्म और वोट देने का राइट समझ रहे हैं कि है कि नहीं है। वो अपने मन से चाहते हैं कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। अगर हम लोग चुप हो गए तो एक भी लोग, गरीब लोग, दबे कुचले लोग का नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो वो अपने संपत्ति का हकदार भी नहीं होंगे। सारी जमीन जायदाद जो है सरकार ले लेगी, हम लोग दर के ठोकर खाएंगे। ये ऐसी निकम्मी सरकार है जो अमेरिका से जब ट्रंप भेजा था हमारे भारतीय को बांध कर भेजा और वहीं नेपाल का स्पेशल जेट से भेजा, नहीं बना था। यही तो हमारी